हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग अच्छे हैं। हम भी अच्छे हैं। और आज हम सीखेंगे एक नया टॉपिक, सी लैंग्वेज में कैसे सैलरी मैनेजमेंट किया जाता है। हम एंटर करेंगे बेसिक सैलरी और हम फाइंड आउट करेंगे ग्रॉस सैलरी, और ग्रॉस सैलरी पर आनम भी फाइंड आउट करेंगे। कुछ कंडीशन देके टीए, डीए, एचआरए को भी फाइंड आउट करेंगे। ये एलसिफ कंडीशन से हम करेंगे। और ये टोटल वीडियो को आप कंप्लीटली देखिए। और हमारे चैनल में अगर आप न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एटीएस टेक इन्फो and also like and share the video to your near and dear. Let's start our video. अभी हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। हाश इंक्लूड तो अभी हमने सीखा है, सभी प्रोग्राम में हाश इंक्लूड रहेगा। यहाँ पर हाश इंक्लूड स्मॉल लेटर में होगा, INCLUDE, हाश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद हाश इंक्लूड kunio.h। void main। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट फ्लोट। अगर मॉनी का कोई देते हैं तो फ्लोट में होगा। बीए से बेसिक सैलरी के लिए। उसके बाद हमारा जीएस भी निकलेगा, टीए भी निकलेगा और डीए भी निकलेगा, एचआरए भी, टीए, डीए, एचआरए। ओके। उसके बाद अगर हम जीएसपीए निकालना चाहते हैं तो ग्रॉस सैलरी भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर डिक्लेरेशन हो गया। उसके बाद CLR SCR क्लियर द स्क्रीन के लिए यहाँ पर हम बेसिक सैलरी एंटर करेंगे। printf एंटर बेसिक सैलरी, एंटर दी बेसिक सैलरी। उसके बाद डबल कोटेशन, ब्रैकेट को एंड कर देंगे, सेमीकोलन, स्कैनफ %d नहीं, %f होगा। यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट है, हम सिर्फ बेसिक सैलरी को एंटर करेंगे, इसलिए %f एक ही %f। उसके बाद कमा हम %bs, बेसिक सैलरी एंटर हो गया। उसके बाद हम देंगे यहाँ पर हमने एंटर किया बेसिक सैलरी। उसके बाद कंडीशन क्या है, अगर बेसिक सैलरी हमारा 10% 10,000 के अंदर है तो हमारा ग्रॉस सैलरी क्या होगा। ग्रॉस सैलरी डिपेंड्स अपॉन टीए, डीए, एचआरए। उसके बाद जीएसपीए क्या होगा।
GSPA मतलब ग्रॉस सैलरी पर annum, सॉरी GSPA, यहाँ पर GPSS लिखा है, GSPA ग्रॉस सैलरी पर annum। उसके बाद हम देंगे इफ, यहाँ कंडीशन लिखेंगे, इफ BS ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 10। यहाँ पर PA क्या होगा, TA होगा, TA इक्वल टू TA इक्वल टू 25%। ये कैसे आएगा 25%, यहाँ पर 0.25 इंटू बेसिक सैलरी BS। उसके बाद DA इक्वल टू 0.35 35 इंटू BS बेसिक सैलरी। उसके बाद HRA, अगर हाउस रेंट अलाउंस 10% होगा तो 0.10 इंटू BS बेसिक सैलरी। उसके बाद GS क्या होगा, GS मतलब ग्रॉस सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस TA प्लस DA प्लस HRA। देखिए हो गया। उसके बाद प्रिंट करेंगे, printf the gross salary equal to परसेंटेज F फ्लोट में निकलेगा। उसके बाद GS, सेमीकोलन हो गया। उसके बाद यहाँ पर एलसिफ देंगे, एलसिफ और एक कंडीशन देंगे 10,000 से 15,000 तक अगर सैलरी होगा, इफ बेसिक सैलरी is greater than 10,000 and less than BS less than equal to 15,000। अगर 10,000 से ऊपर है और 15,000 से नीचे है या 15,000 है तो क्या होगा, यहाँ पर कंडीशन देंगे PA इक्वल टू, यहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंस होगा 30% 0.30 इंटू BS। उसके बाद DA क्या होगा, यहाँ पर DA होगा 45%। उसके बाद ये जो कंडीशन हमने एग्जाम्पल के तरह लिया है, आपका कंपनी में जो भी परसेंटेज होगा वो देंगे, जो भी सैलरी का कंडीशन होगा। उसके बाद HRA हाउस रेंट अलाउंस, अगर हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पर 20% होगा तो 0.20 इंटू बेसिक सैलरी के आधार में होगा। उसके बाद GS क्या होगा,
जीएस होगा बेसिक सैलरी प्लस टीए प्लस डीए प्लस एचआरए हो गया। उसके बाद प्रिंटफ दी ग्रॉस सैलरी इक्वल्स टू हो गया। एक कंडीशन हो गया। यहाँ पर हमने 10,000 से या 10,000 होगा तो क्या सैलरी होगा। यहाँ पर 10,000 और 10,000 से 10,000 से ऊपर और 15,000 के अंदर होगा तो क्या कंडीशन होगा, ये दिए हैं। ग्रॉस सैलरी हमने फाइंड आउट किया है। यहाँ पर ग्रॉस सैलरी के बाद हम जीएसपीए भी फाइंड आउट कर देंगे। जीएसपीए क्या होगा, जीएसपीए का मतलब है ग्रॉस सैलरी पर annum। एक ईयर में क्या होगा, ईयर में हमारा 12 मंथ होता है, इसलिए 12 इंटू जीएस, ग्रॉस सैलरी इंटू 12, ये आ गया जीएसपीए। उसके बाद प्रिंटफ दी सैलरी पर annum इक्वल टू परसेंटेज ऑफ, उसके बाद कॉमा जीएसपीए। यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर हम स्लैश एन देंगे। स्लैश एन क्यों देंगे, न्यू लाइन के लिए स्लैश एन। यहाँ पर प्रिंटफ में स्लैश एन देंगे क्योंकि ये एक ही लाइन में आ जाएगा अगर स्लैश एन नहीं देंगे। स्लैश एन यहाँ पर जीएस हमने फाइंड ग्रॉस 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 सैलरी ग्रॉस सैलरी Jeff, 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 GSP हो गया। यहाँ पर हम ब्रैकेट को एंड करेंगे। उसके बाद और एक कंडीशन देंगे, अगर सैलरी 15,000 से ऊपर हुआ तो क्या होगा, एलसिफ PS greater than 15,000। तो क्या होगा आपका टीए इक्वल टू ट्रैवलिंग अलाउंस हो जाएगा 40% इंटू बेसिक सैलरी, बीए इक्वल टू
डीए हो जाएगा 55% बेसिक सैलरी का 55%, और हाउस रेंट अलाउंस, अगर हाउस रेंट अलाउंस एक फिक्स अमाउंट आ जाएगा 6500 पर मंथ हाउस रेंट अलाउंस। तो हमारा जीएस क्या होगा? जीएस इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस टीए प्लस डीए प्लस एचआरए यहाँ पर हम जीएस को फाइंड आउट करने के बाद इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंटफ द ग्रॉस सैलरी पर annum इक्वल टू परसेंटेज ऑफ जीएस, उसके बाद जीएसपीए इक्वल टू ग्रॉस सैलरी 12 इंटू जीएस। printf the gross salary per annum equal to percentage of GS। हो गया। उसके बाद हम प्रिंटर congratulations to all employees, all congratulations to all। उसके बाद get ch हो गया। यहाँ पर हम प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने सभी ब्लॉक में यहाँ पर जो एलसीफ है, यहाँ पर जो एलसीफ है यहाँ पर ग्रॉस सैलरी निकाल के हम यहाँ पर ग्रॉस सैलरी नहीं निकालेंगे। नीचे में हम ग्रॉस सैलरी और ग्रॉस सैलरी पर annum सभी को फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पर एलसीफ पहले से फिर से मैं बता देता हूँ। ये प्रोग्राम बहुत ही आसान है। देखिए हाश इंक्लूड एच हमारा बेसिक सैलरी हम देंगे और हमको फाइंड आउट करना चाहिए ग्रॉस सैलरी क्या है, जीएसपीए क्या है। ग्रॉस सैलरी जीएस है और जीएसपीए है ग्रॉस सैलरी पर annum। और टीए कितना आएगा, डीए कितना आएगा, एचआरए कितना आएगा। देखिए यहाँ पर हाश इंक्लूड एच को न्यू डॉटेज दिया है। उसके बाद वॉइड में फ्लोट बेसिक सैलरी अगर मनी होगा तो फ्लोट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज 100.00। उसके बाद बेसिक सैलरी जीएस, टीए, डीए, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, डीए डीएनएस अलाउंस, उसके बाद टीए ट्रैवलिंग अलाउंस, जीएसपीए है। CLR SCR clear the screen। printf enter the value of enter बेसिक सैलरी एंटर किया
उसके बाद स्कैन परसेंटेज एफ % BS। उसके बाद पहला कंडीशन है 10,000 से ऊपर, अगर 10,000 से लेस होगा या 10,000 होगा तो टीए क्या आएगा 25%। यहाँ पर टीए 25% है। उसके बाद टीए को हम प्रिंट भी कर सकते हैं, printf /n the TA equal to % F। उसके बाद कॉमा TA हो गया। वैसे ही हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर एडिट में जाएंगे, कॉपी, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट का शॉर्टकट है शिफ्ट इंसर्ट, कॉपी का कंट्रोल प्लस इंसर्ट। यहाँ पर फिर से पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर टीए नहीं है, यहाँ पर डीए है। उसके बाद यहाँ पर HRA यहाँ पर डीए, यहाँ पर HRA हो गया। उसके बाद वैसे ही नीचे भी हम पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट, पेस्ट, एक ही बार कॉपी कीजिए और बार बार पेस्ट कीजिए, है ना इंटरेस्टिंग। देखिए यहाँ पर चेंज कीजिए, डीए, उसके बाद HRA हो गया। यहाँ पर फिर से यहाँ पर शिफ्ट इंसर्ट भी कर सकते हैं कीबोर्ड से। देखिए शिफ्ट इंसर्ट में भी हो जाएगा। यहाँ पर हम करेंगे, इसको डीए करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे ब्लॉक, हमारा एलसी ब्लॉक खत्म हो गया। उसके नीचे लिखेंगे GS इक्वल टू BS प्लस TA प्लस DA प्लस HRA हो गया। ये फाइंड आउट हो गया ग्रॉस सैलरी। उसके बाद GSPA इक्वल टू 12 इंटू GS, ये फाइंड आउट हो गया ग्रॉस सैलरी पर annum। उसके बाद यहाँ पर हम एक कमेंट दे देंगे, यहाँ पर /n न्यू लाइन के लिए कांग्रेचुलेशन। दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर /n दो लाइन में आएगा, दो लाइन के नीचे आएगा। फाइल सेव कर देंगे। मैनेजमेंट, एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट .c empmgt.c हो गया। उसके बाद ये प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे। Alt F9, 0 एरर है, रन करेंगे। देखिए एंटर द बेसिक सैलरी। 3 कंडीशन हमने दिया है, 10,000 से नीचे
अगर हमारा सैलरी होगा 7,000 तो क्या आएगा, बेसिक सैलरी 7,000 है, देखिए यहाँ पर टीए आया है 1,750, उसके बाद डीए आया है 2,450, एचआरए आया है 700, उसके बाद ग्रॉस सैलरी आया है पर मंथ आया है, ग्रॉस सैलरी पर मंथ है 11,900। अगर बेसिक सैलरी 7,000 है तो ग्रॉस सैलरी है 11,900। उसके बाद ग्रॉस सैलरी पर annum है 1,42,000। कंग्रेचुलेशन, एक मैसेज आया। उसके बाद हम सेकंड कंडीशन को देखेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है, यहाँ पर देखिए ये था फर्स्ट कंडीशन 10,000 के अंदर, ये जो फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन है 10,000 और 15,000 के अंदर अगर हमारा बेसिक सैलरी होगा। देखिए यहाँ पर हम 12,000 देंगे तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आया टीए ट्रैवलिंग अलाउंस। यहाँ पर सभी का हमने टीए, यहाँ पर टीए डीए एचआर है, यहाँ पर चेंज नहीं किया है। देखिए यहाँ पर डीए, यहाँ पर एचआरए, उसके बाद नीचे भी नीचे को जाएंगे, यहाँ पर कुछ चेंजेस कर देंगे, यहाँ पर डीए, यहाँ पर एचआरए, सॉरी एचआरए, हो गया। उसके बाद फाइल सेव, रन करेंगे, सेकेंड कंडीशन देंगे। अगर 12,000 बेसिक सैलरी है तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस आया टीए जो 3,600, उसके बाद डीएनएस अलाउंस आया 5,400, हाउस रेंट अलाउंस आया 2,400, तो ग्रॉस सैलरी आया 23,400। ग्रॉस सैलरी पर annum एक ईयर में क्या आएगा, 2,80,000, 8,000। कंग्रेचुलेशन, मैसेज आया। यहाँ पर हम लास्ट कंडीशन को चेक करेंगे, कंट्रोल F9, यहाँ पर हम देंगे हमारा सैलरी 15,000 से ऊपर है, अगर 17,000 है, बेसिक सैलरी 17,000, एंटर। यहाँ पर टीए आया है 6,800, उसके बाद डीए आया है 9,350, एचआरए आया है 6,500। एचआरए तो फिक्स हमने दिया है। उसके बाद ग्रॉस सैलरी आया है 39,650, ये मंथली सैलरी है। ईयरली सैलरी क्या होगा, 4,75,800 आया है। कंग्रेचुलेशन, मैसेज आया है। ये बहुत ही आसान है, आप ये टोटल प्रोग्राम को देखने के बाद आप ट्राई कर सकते हैं। हमारे चैनल में आप अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ATS Tech Info and please subscribe our channel ATS Tech Info and also like and share the video to your near and dear. Thank you.